हेलो एजुकेटर्स, स्किल क्रिएटर्स और क्रिएटर्स, कुछ भी अगर आप बनाते हैं ना तो शायद यूट्यूब पे नहीं चलेगा। आपको एक पर्टिकुलर निश डिसाइड करना पड़ता है। तो मैं ना 2024 का सबसे हाई एंड वेरिएंट जिसमें ज़्यादा पैसा है वो कौन कौन सा निश है, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन कुछ सेलेक्टेड मैंने आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जिससे आपको आइडिया लगे कि हाँ सर, इस निश में ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटी है और काम कर सकते हैं। मेरा नाम है अमरीश भारती। इंटरनेट पे लोग मुझे महात्मा जी टेक्निकल के नाम से जानते हैं और डिटेल में मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला आता है डिजिटल मार्केटिंग। आज आप किसी भी छोटी सी छोटी फर्म में चले जाएं, मतलब एक कंपनी में चले जाएं जिसको एक ओनर होता है ना, एक सेल्स टीम का बंदा होता है, लेकिन उसको डेटा तो चाहिए ना कि कस्टमर कहां से आएंगे। तो वो कौन ला के देगा? वो ये डिजिटल मार्केटर ला के देगा, राइट। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो डिजिटल मार्केटर इसको लाके क्या लेता है? लीड ला के देता है। समझ रहे हो मेरी बात कि सर लीड आएगा तभी तो इसको कन्वर्ट किया जाएगा सेल्स में। तो डिजिटल मार्केटिंग का यूट्यूब पे बड़ा एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। अगर आप जानते हैं, इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, आपको अगर आती है कि सर मुझे फेसबुक ऐड चलाना आता है, शुरू कर दीजिए। और अगर आपको आता है ना तो आप अपने जैसे लोग बनाना शुरू कर दीजिए, मतलब लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाना शुरू कर दीजिए अपने चैनल के माध्यम से और उनको गाइड करिए। बहुत से लोगों को ज़रूरत है इस चीज़ में, क्योंकि एक ऐसा स्किल है जिसे आप सिखाने के बाद ही लोग 20 से 30 हज़ार रुपए की अर्निंग शुरू कर देते हैं अर्निंग करना। उसके बाद वीडियो एडिटिंग। आज आप देखिए कंटेंट क्रिएशन की जर्नी कितनी बड़ी हो चुकी है। जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो इस वीडियो को बनने के बाद इसका पोस्ट प्रोडक्शन होगा, मतलब किसके पास जाएगा? सीधा एडिटर के पास जाएगा और वो इस वीडियो में थोड़ा सा कलर करेक्शन, कुछ फंबल हो जाऊं जैसे ये वाला, वैसे ही मैं कटवाऊंगा नहीं, लेकिन ये वाला पार्ट वो कट भी कर देता है, राइट। तो ऐसी चीजें जो हैं वो वीडियो एडिटिंग की अच्छी स्किल है, जिसके लिए आप आजकल तो बड़े अच्छे टूल्स आ गए हैं। वीएन एप्लीकेशन आ गया है ना, कैपकट आ गया है, राइट, काइन मास्टर है, फिल्मोरा है, लोग इनसे यूज करते हैं। लेकिन लोग हाई एंड वेरिएंट में एडोब चलाते हैं, है ना, फाइनल कट प्रो यूज करते हैं। तो दीज आर द सॉफ्टवेयर अगर आप सिखाते हैं, आप इंटरनेट पे सिखाना शुरू करिए लोगों को, आपका चैनल ग्रो तो करेगा ही करेगा, साथ में आप एक अच्छी खासी लोगों को सिखा के भी रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। मैं खासकर उन चीजों पर ध्यान देता हूं। उसके बाद आप इस सिग्नेचर से समझ गए होंगे ऊपर कि क्या है स्टॉक मार्केट। देखिए, फाइनेंस एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, उसका वर्टिकल अगर मैं बात करूं तो स्टॉक मार्केट उसका एक वर्टिकल है। यानी कि आप लोगों को सिखाइए कि ट्रेडिंग या फिर स्विंग ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग से कैसे पैसे बनाए जाते हैं। इनफैक्ट इतना मैं ब्रॉडर चीजें बात ना करूं तो आप लोगों को ये सिखाइए ना कि चार्ट पढ़ा कैसे जाता है, फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसी पढ़ी जाती है कंपनी की। तो स्टॉक मार्केट रिलेटेड आप सिखाइए। एक छोटा सा फैक्ट है जो हमारे कई जो एजुकेटर्स जो हमारे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं वो सिखाते हैं कि सर ज्यादातर हमारे कोर्सेज किस टाइम बिकते हैं। तो मार्केट जो शेयर मार्केट खुलता है वो 9:15 पे खुलता है और 3:30 पे बंद हो जाता है। ज्यादातर कोर्स 3:30 से लेके 4:30 तक खरीदे जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग लॉस करते हैं, उनको लगता है शिट यार, कुछ सीखूंगा तब अच्छे से करूंगा, तो सीखने में यही लोग कोर्स खरीदते हैं। तो हर चीज का एक साइकोलॉजी है। मैं आपको जस्ट एक फैक्ट बता रहा था, बट आप स्टॉक मार्केट लोगों को सिखा सकते हैं और एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद कंटेंट क्रिएशन, राइट। अगर मैं कंटेंट क्रिएशन की बात करूं तो अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ऑब्वियस सी बात है इस वीडियो के लिए मैंने प्लान किया होगा, राइट, कि इसका स्क्रिप्ट कैसा बनेगा, फॉर्मेट कैसा होगा, मैं क्या हुक लाइन बोलूंगा, क्या मैं एंगेजिंग पार्ट बोलूंगा जिससे लोग एंगेज रहें, राइट, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो कंटेंट क्रिएट करने के लिए आपको एक कंटेंट राइटर की जरूरत होती है। तो आप कंटेंट राइटिंग, जिसे आजकल कैप्शन राइटिंग भी कहते हैं, कैप्शन मतलब जो आप ये एड्स देखते हैं उस पर एक अच्छी अच्छी हुक लाइन होती है ना, जोमैटो स्विगी पे क्या आता है, अच्छा भूख लगी है खाना भिजवा दूं, है ना। इस तरीके का जो आप नोटिफिकेशन भेजते हैं उसे कैप्शन राइटिंग कहते हैं। कहता है अच्छा रात को 11 बजे खाना पीना हो गया, एक एक लड्डू हो जाए तो, है ना, एक एक गुलाब जामुन हो जाए। तो ये कैप्शन राइटिंग है जिससे लोग का दिमाग जाता है, ध्यान जाता है। तो आप कहीं ना कहीं वो वाला सेगमेंट भी लोगों को सिखाना शुरू करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब पे ये पार्ट थोड़ा कम है। अगर इस चीज के गुणी लोग हैं, जानते हैं, तो सिखाना शुरू करिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी इससे काम कर सकते हैं। उसके बाद कोडिंग एवरग्रीन है ना। हर एक किसी को अगर अपना करियर बनाना था तो आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई में जाना था, है ना, आईआईटीएंस को, है ना, कंप्यूटर साइंस लेके। लेकिन आज मैं प्राउडली कह सकता हूं कि आज जितना आईआईटी दिल्ली और मुंबई वाले पैसा नहीं कमा रहे हैं, उतना वो बच्चे जो लोकल लेवल में प्राइवेट कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस सीख के यूट्यूब पे महीने का करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। कैसे? लोगों को कोडिंग सिखा के। बहुत प्राउड महसूस होता है। मैं कई ऐसे क्रिएटर का नाम ले सकता हूं, बट शायद नहीं अभी मैं उल्लेख मेरा उचित होगा बोलना। आप सब जानते हैं अगर आप कोडिंग के क्षेत्र में हैं तो।
शुरुआत आप सी प्लस प्लस, जावा, रिएक्ट, HTML जिस भी सेगमेंट के हैं आप, है पाइथन, सब सिखाना शुरू करिए। ये एक बहुत अच्छा सेगमेंट है, बहुत अच्छा करियर ओरिएंटेड सेगमेंट है, मतलब आप बना सकते हैं। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी। आजकल लोगों को हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, है ना, एथिकल हैकिंग सीखनी है, तो अगर आप इन चीज़ों पे काम करना चाहते हैं तो आप इसका भी जो है यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं, और एक बड़ा बढ़िया निश है। उसके बाद AI कितना इंपॉर्टेंट है आज के डेट में AI, ये आप इस बात से समझिए, क्योंकि भारत में भले ही हम मैन पावर बहुत ज़्यादा है, लेकिन रिसोर्सेस हमेशा कमी होती है। इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हैं कि रिसोर्सेज आर ऑलवेज स्केयर, मतलब सोर्सेस हमेशा कम ही रहते हैं जी। तो AI जो है उसको फिल्मेंट कर देता है, चाहे कंटेंट लिखना हो चैट जीपीटी से, राइट, है ना। तो ये सब चीज़ें कितनी आसान बना दी। तो अगर आपको AI की वेबसाइट की नॉलेज है, नॉट इवन चैट जीपीटी, इसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, अगर आपको उसकी नॉलेज है कि भैया कैप्शन कहाँ से लिखे, एडिटिंग के कट्स कहाँ लगते हैं, ऑडियो का अच्छा इस्तेमाल कैसे हो जाता है, फ्रेमिंग कौन सा AI कर देता है, राइट, है ना, बैकग्राउंड कौन से एमआई यूज करता है, थंबनेल ऑटो जनरेटेड कौन कर देता है, अगर आपको सारे वेबसाइट्स और इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है डीप, नहीं भी है तो सीखना शुरू कर दीजिए। तो आप इस तरीके का यूट्यूब चैनल बना सकते हैं और एक अच्छा करियर अपना ला सकते हैं। उसके बाद अगला है एकेडमिक। मेरा ऐसा मानना है कि ये सेगमेंट ना बड़ा स्टैग्नेंट है, मतलब अगर मैं ये ग्राफ बनाना चाहूँ ऐसे करके x0 y करके, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सेगमेंट ना बिल्कुल ऐसे चलता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आया हल्का सा। ये बाकी स्किल की तरह जैसे योगा, है ना, डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी, AI, उसमें ना बदलाव ऐसे आते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, बहुत डिमांड आ गई ऐसे, ये है। लेकिन एकेड बड़ा अच्छा चल रहा है, तो इसमें करियर में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन डिजिटल होने की वजह से इसमें रेवेन्यू बहुत अच्छा खासा है। आपको हमेशा जब आप यूट्यूब पे देखते होंगे तो किन टीचरों के बारे में जानते हैं? आप जानते हैं 10वीं पढ़ाने वाले, 12वीं पढ़ाने वाले, SSC पढ़ाने वाले, UPSC पढ़ाने वाले, रेलवे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे रेलवे का भी फॉर्म भरते हैं, रेलवे। लेकिन इसके अलावा CUBT, है ना, PRT, ऐसे ऐसे एग्जामिनेशन है ना जिनको आपको पता नहीं है, और उनके टीचर यूट्यूब पे पढ़ा के महीने का नंबर, पता नहीं बोलना सही रहेगा नहीं, अगर नहीं रहे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी एडिटिंग टीम से कि वो कट कर दे, बट मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बताना चाहूंगा कि मेरे मित्र लोग हैं बड़े बड़े क्रिएटर्स, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख महीने का वो बच्चों को पढ़ा के कोर्सेस के थ्रू अर्न कर रहे हैं। मतलब आप सोचिए, इससे आप, मतलब मैं कह रहा हूं ना कि जो सेगमेंट मैंने आपको बताया जो चलता फिरता है, SSC, UPSC, ये सब हट के ऐसे ऐसे छोटे छोटे पटवारी की सरकारी की नौकरी के टीचर पढ़ा रहे हैं, और वो बढ़िया काम कर रहे हैं। तो ये एकेडमिक में आपको फिगर आउट करना है कि मुझे किस चीज के ऊपर पढ़ाना है। जहां भीड़ जा रही है वो काम नहीं, कुछ अलग। इसलिए मैंने पूरा एकेड सेगमेंट डाल दिया है कि थोड़ा सा आप उंगली तो चलाइए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है साहब। उसके बाद है ना टेलरिंग। आपने देखा होगा हमारी क्लास प्लस की जो हमारे क्लाइंट हैं, उनका नाम है राजा रानी, शार्क टैंक इंडिया तक पहुंच गए। 44% की ग्रोथ है टेलरिंग में, कितना बड़ा सेगमेंट। और सिर्फ वही नहीं, टैलेंटेड ऋतु इंसान, है ना, रॉबिन फैशन डिजाइनिंग, दीज आर द क्रिएटर्स जो इतना बढ़िया कर रहे हैं। बहुत सारे, मैं आज भी ये वीडियो बनाने से पहले एक 1-to-1 मीटिंग हुई है, एक नाम भूल रहा हूं, हरिओम जी हैं, मुंबई में रहते हैं, बिहार के हैं, 1 लाख सब्सक्राइबर है उनके चैनल पर, बहुत ही बढ़िया टेलरिंग में काम कर रहे हैं। तो दीज आर द सेगमेंट जो बहुत अच्छा है, जिस पे आप काम कर सकते हैं। उसके बाद UI UX डिजाइन, अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं और UI UX की आपको समझ है, वेबसाइट की, एप्लीकेशन की, है ना, कि भाई कैसे UI होना चाहिए, यूजर इंटरफेस कैसा होना चाहिए, इसकी क्रिएटिव की अगर आपको समझ है ग्राफिक्स डिजाइनिंग में, तो आप करना शुरू करिए। टूल्स की समझ नहीं कि आपको कट ऐसे लगेगा, T ऐसे दबेगा, ये नहीं, वो तो सब जान रहे हैं। अगर आपको डिजाइनिंग की सेंस है तो आप इस क्षेत्र में काम करिए, वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन है, बहुत डिमांड है ग्राफिक डिजाइनर्स की, है ना। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि 10 निश जिसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि एकदम से आप आसमान में चढ़ जाएंगे, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो चढ़ जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये मैं आपको बोल रहा हूं अपने 8 साल के एक्सपीरियंस से। जरूर आपको अच्छा लगेगा। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, जिससे मुझे पता चले कि मैंने जो बताया आपको, क्या वाकई आप उससे आपको लग रहा है कि हाँ सर बिल्कुल सही बात है। आप अपनी राय जरूर दीजिए और लाइक करके जरूर जाइएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब हमारा चैनल जरूर करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।